बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारी डिस्कशन जो है वो सेट 2 का आर्किटेक्चर हमने प्रीवियस सेशन में देखा और आज हम उसकी मेमोरी रेफरेंस और रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस को हम देखेंगे कि उसमें कुछ हमारे पास पुरानी इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ नई इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कौन कौन सी हैं। जो हमने सेट 1 में देखी थी, हमारे पास एलडीए की इंस्ट्रक्शन थी। तो एलडीए जो है हमारे पास उसमें सेट 1 के अंदर एलडीए लोड द एक्यूमुलेटर, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन थी, हम यूज़ करते थे। उसके अंदर हमारे पास जो इसका सिंटेक्स था एल डी ए 9H, ठीक है। अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क होगा, यहाँ पे अब हमारे पास रैम बड़ी है, वहाँ पे हमारे पास सिर्फ 16 लोकेशन थी। अभी यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल जो है रैम का साइज जो है उसके अंदर जो आपके पास टोटली उसमें 8 बिट के जो है ना आप आपके पास जो 8 बिट का जो है ना आपके कंटेंट्स आते थे, वो टोटली 16 लोकेशन थी। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 64 के की मेमोरी है और उसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो लोकेशंस हैं वो आप मतलब आपके पास काफ़ी मेमोरी है जिसके अंदर आप डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह से आपके पास मेमोरी है फ्रॉम 000H लेके FF है, ये तकरीबन 65 अराउंड 65,000 लोकेशन बन रही हैं, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी मेमोरी है इसकी। तो एलडीए में हम तमाम लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एलडीए के से हम कोई डाटा जो मेमोरी में है पड़ा हुआ है उसको हम एक्यूमुलेटर में स्टोर करते हैं। तो अब आपके पास मेमोरी बड़ी है तो आप कहीं भी उस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। आपने कोई भी एरिया एक्सेस करना है तो आप उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लास्ट लोकेशन एक्सेस करनी है, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास उसके लिए डाटा रूट का मैं एल डी ए, ठीक है, और FFF, ठीक है। तो लोकेशन आप एक्सेस कोई भी कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास इसमें जो नई एक सपोर्टेड इंस्ट्रक्शन है सेट 2 के अंदर, वो हमारे पास है STA। तो ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि LDA का जो है ना से जो है LDA में हमारे पास हम मेमोरी से एक्यूमुलेटर में डाटा को स्टोर करते थे। इसके अंदर हम एक्यूमुलेटर का डाटा जो है वो हम मेमोरी में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं एक्यूमुलेटर है और ये हमारे पास मेमोरी है, ठीक है। तो हम ये हमारे पास एक्यूमुलेटर में इसको कहते हैं, ये हमारे पास ये रजिस्टर है और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास मेमोरी है, ठीक है, रैम। तो हमारे पास एलडीए के अंदर हम क्या करते हैं कि हम इस रैम से डाटा को एक्यूमुलेटर में स्टोर करते हैं, ठीक है, एलडीए के अंदर। अब एसटीए के अंदर हम एक्यूमुलेटर जो है एक्यूमुलेटर का डाटा मेमोरी में किसी लोकेशन पे स्टोर करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फर्क हो गया। इसकी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जिस तरह से हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, हम कहते हैं एल डी ए, ठीक है, और हम कहते हैं एल डी एफ एच, जो ये लोकेशन है। तो एफ एच लोकेशन जो है हमारे पास यहाँ पे एफ और एच लोकेशन है और यहाँ पे हमारे पास डाटा है 0000111, ठीक है। तो हम क्या करते थे, अगर हम कहते एल डी एफ एच तो हमारे पास यहाँ से डेटा रीड होके रैम से एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता था। तो एक्यूमुलेटर में हमारे पास आ जाएगा 0000111, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसको एस टी की एग्जाम्पल ले लेते हैं। एस टी हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यही एग्जाम्पल जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, देखें तो हमारे पास एक्यूमुलेटर जो है उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है 8AH, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर में हमारे पास डेटा है 8AH, ठीक है, ये डेटा है एक्यूमुलेटर में। और इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, इंस्ट्रक्शन हमारे पास है STA
7FFH, STA7FFH। और हम कहते हैं ये जो 7FFH लोकेशन है, ठीक है, ये हम कहते हैं यहाँ पे, चलो 7FFH ये लोकेशन, ठीक है, हम कहते हैं ये लोकेशन रैम में, ठीक है। और इस लोकेशन पे क्या डेटा पड़ा हुआ है जी, इस लोकेशन पे डेटा पड़ा हुआ है 1111111111, ये डेटा पड़ा हुआ है। तो STA-FH से, सॉरी ये गलत हो गया, इसको डेटा तो यहाँ पे अहमियत नहीं है, ठीक है। और STA-FFH से ये होगा कि हमारे पास एक्यूमुलेटर में जो डेटा पड़ा हुआ है, एक्यूमुलेटर में क्या डेटा पड़ा हुआ है 8AH, ये डेटा आके इस लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी लोकेशन पे 7FFH, तो यहाँ पे जो डेटा आके स्टोर होगा वो होगा 8AH, ठीक है। तो आप देख लें कि LD और इसमें क्या फ़र्क हुआ कि LDA में रैम मेमोरी के अंदर जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, और STA के अंदर जो डेटा एक्यूमुलेटर में स्टोर है वो आके आपकी स्पेसिफिक आप मेमोरी रैम में लोकेशन में उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास STA जो इंस्ट्रक्शन है उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा जी इसको थोड़ा सा, अच्छा अब देखते हैं जी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास है MVI। MVI जो है बेसिकली मूव इमीडिएट, इस इंस्ट्रक्शन से, ये जो सेट 2 की इंस्ट्रक्शन है इसकी मदद से आप डायरेक्टली जो है ना डेटा जो है उस इंस्ट्रक्शन के अंदर दे सकते हैं और उसको आप किसी स्पेसिफिक रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं। तो आप इंस्ट्रक्शन के अंदर ही डेटा जो है आप दे सकते हैं और उस डेटा को आप स्पेसिफिक रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पे जो MVI A, 37H, तो ये 37 जो है ये डेटा है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये डेटा जो है ये एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाए। तो पहले उस रजिस्टर का नाम जिसमें आपने डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, या लोड करना है, और फिर उसके बाद कामा और उस एक्चुअल जो ऑपरेंड है जो डेटा है वो, ठीक है। तो अब इससे हमारे पास क्या होगा, इससे हमारे पास ये हमारे पास ए रजिस्टर है, ठीक है। मैं इसको इसके ऊपर नाम इसका लिखता हूँ ए, ठीक है, ये ए रजिस्टर है। और MVI A का मतलब ये है, इसके ज़रिए से ये होगा कि ये जो 37H जो डेटा है इंस्ट्रक्शन के अंदर ही है, ये जो है आपके पास एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटर जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो एक्यूमुलेटर में आपके पास होगा 37H, ठीक है। इसी तरह से, तो ये तो हेक्सा है, और बाइनरी में जो कंटेंट्स होंगे वो हमारे पास, अगर हम बाइनरी में इसको लिखें तो ये आपको नज़र आ रहा है 37 बाइनरी में होगा 0011 ठीक है। तो बाइनरी में ये कंटेंट्स होंगे आपके एक्यूमुलेटर के अंदर। इसी तरह से आप वो रजिस्टर्स जो भी हों उसके अंदर आप डेटा स्टोर करना है तो यही आप फॉर्मेट यूज़ करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे अगर आपने बी रजिस्टर में कुछ स्टोर करना है तो आपने MVI B कामा और जो भी बाइट आप स्टोर करना चाहते हैं वो, इस तरह से सी में है तो उसके लिए भी इसी तरह से है। तो इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, कहते हैं, मैं कहता हूँ MVI कामा बी, सॉरी MVI B और कामा, और जो आपने इसमें बाइट स्टोर करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता
ठीक है, जैसे हमने एक ही बात की, इस तरह से हमारे पास MVI-B में भी अगर हम कहते हैं MVI-B, MVI और B कामा कोई वैल्यू हम ले लेते हैं, हम कहते हैं 40H, चलो 40H। तो इसमें हमारे पास ये जो वैल्यू है 40H, ये B रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी उसी तरह से। ठीक है, सिंपल है। तो ये होगी हमारे पास MVI-B। सर ये 40H होगी कि 40H में जो कंटेंट पड़ा है वो होगा? नहीं, ये 40H, ये जो डायरेक्ट आप इसके अंदर जो है ना, जो ये 40H है ना, ये बाइट ये डायरेक्टली वहाँ स्टोर होगा। आप डाटा दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन के अंदर ही डाटा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इंस्ट्रक्शन के यस अंदर सर। ही डाटा दे रहे हैं, मेमोरी से नहीं हो रहा। ठीक है, तो जी जी सर, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था, मुझे तो लगा ये लोकेशन है सर। ठीक है, तो वो हाँ, आपको ये आपको आप कोड नज़र आ रहे हैं SF2 के। इसके अंदर हमारे पास क्योंकि आपको के लिए जो बिट्स हैं 8 है, तो इसमें ज़्यादा इंस्ट्रक्शन जो हैं वो डिफाइन की जा सकती हैं। आप यहाँ पे देखें तो इसमें तकरीबन 42 इंस्ट्रक्शन है SF2 की, जिसमें ये आपको नज़र आ रही हैं। आप देखें, ये ऐड इंस्ट्रक्शंस हैं, डिक्रीमेंट की हैं, इंक्रीमेंट की हैं, इसी तरह से जंप इंस्ट्रक्शंस हैं, और इसी तरह से मूव इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं SF2 की। इसको आगे हम डिटेल में एक एक इंस्ट्रक्शन को हम डिटेल में देखेंगे इंस्ट्रक्शन क्या काम करती है। और यहाँ पे अगर देखें तो उनके सामने उसका आप कोड भी है, जैसे ऐड ए बी इंस्ट्रक्शन है तो उसका आप कोड है 80। ठीक है, और इसी तरह ऐड सी है, उसका कोड है 81। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास DC ये CMA है जो है इसका 2F। ठीक है, ये हेक्सा फॉर्मेट है, इस वजह से कहीं पे आपको जैसे ये C3 है तो ये हेक्सा फॉर्मेट में है, ये लिखा हुआ है इसका कोड। अच्छा जी, तो जैसे हमारे अभी एग्जांपल है, यहाँ एक ले लेते हैं कि अभी हमने क्या करना है। एक टास्क है कि हमने प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर SF2 का, जिसके अंदर हमने लोड करना है एक्यूमुलेटर में 49H, B रजिस्टर में 4AH, ठीक है, C रजिस्टर में 4BH, और फिर जो एक्यूमुलेटर के अंदर जो डाटा है उसको स्टोर करना है लोकेशन नंबर 6285H। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई जो एक्यूमुलेटर में अगर हमने डायरेक्टली 49H को स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सी इंस्ट्रक्शन है। हमने इससे पीछे देखी है, आप देख लें, ये मूव MVI। तो MVI से हम कर सकते हैं उसको डायरेक्टली। यहाँ पे हम कहते हैं MVA में हमने स्टोर करना है तो MVI A कामा कौन सी वैल्यू है जी 49H। ठीक है, अच्छा बी में क्या करनी है MVI और B कामा क्या वैल्यू स्टोर करनी है 4AH। ठीक है, अच्छा फिर सी में कौन सी करनी है 4BH। तो MVI-C कामा और 4BH। और ये हो गया जी, सी में तीनों में वैल्यू स्टोर कर दी। अब जो वैल्यू एक्यूमुलेटर में है उसको स्टोर करना है मेमोरी लोकेशन नंबर 6285H के अंदर। ठीक है, तो 6285H के अंदर स्टोर करने के लिए हमने देखा था STA। ठीक है, STA से ये काम होगा, तो STA यूज़ करते हैं। STA और लोकेशन है, कौन सी लोकेशन पे हमने STA से क्या होगा, एक्यूमुलेटर में जो डाटा है वो मेमोरी लोकेशन नंबर 6285 में स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा STA
ए हम करेंगे 6285H, ठीक है, ये हो गया। चलो अभी इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसकी डायग्राम बनाते हैं। कहते हैं ये ए बी और ये सी और ये हमारे पास रैम होगी, ठीक है। हम कहते हैं भाई कि ये हमारे पास है ए रजिस्टर, ये हमारे पास है बी रजिस्टर और ये हमारे पास है सी रजिस्टर और ये हमारे पास है रैम सेट 2 की, ठीक है। अच्छा, तो जब हमारे पास MVI A49H ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो A में हमारे पास स्टोर हो जाएगा 49H, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जब MVI B इंस्ट्रक्शन B4H इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो B में आ जाएगा 4AOH, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जब MVI C4B है तो C रजिस्टर में हमारे पास आ जाएगा 4BOH, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी STA 6285AH ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी, ये वाली ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा कि ये जो एक्यूमुलेटर में जो डाटा है वो यहाँ पे आके मेमोरी लोकेशन नंबर, मैं इस मेमोरी को लोकेशन दे देता हूँ। इस मेमोरी का एड्रेस है जी 6285H, ठीक है। तो इस लोकेशन पे कौन सा डेटा स्टोर हो जाएगा 49H, ठीक है। तो इस पे ये डेटा स्टोर हो जाएगा 49H। तो ये हमारे पास हमने तमाम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर दिया और देखा कि किस तरह से वो हमारे पास डिफरेंट रजिस्टर्स में डाटा को स्टोर करेगी और फिर आखिर में ये डाटा जो है रैम में स्टोर हो जाएगा। तो ये आप देख लें इसको, वही ठीक है। आखिर में जो हमने इंस्ट्रक्शन हमसे भूल गई, आपने हार्ड भी कर देना है कि स्टॉप हो जाए। अच्छा, दूसरी एग्जांपल है हमारे पास। इस एग्जांपल में क्या करना है कि हमने जो प्रीवियस जो प्रोग्राम हमने SAP2 की जो इंस्ट्रक्शन सेट का यूज़ करके हमने लिखा है उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके आप कोड्स को टेबल में देख के, ठीक है, और उसको हमने कन्वर्ट करना है। और हम सपोज करते हैं कि वो जो हमारे पास मेमोरी जो है उसके अंदर प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है लोकेशन नंबर 2000H से, ठीक है। और हम कहते हैं कि हमारे पास 2000H लोकेशन जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, 2000H, ठीक है। ये एड्रेस हो गया, इसको थोड़ा सा मैं 2000H, ठीक है। यहाँ पे इसकी पहली इंस्ट्रक्शन होगी और किस तरह से इसके कंटेंट्स के होंगे। हम पहले इसको सिंबॉलिक लिख देते हैं, तो सिंबॉलिक यहाँ पे आ जाएगा ये MVI और A और कामा 49, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये किस तरह से इसके कंटेंट्स आपने, ये मेमोरी एरिया हो गया। अब यहाँ पे आपने ये जो MVI A इंस्ट्रक्शन है इसको देखें आप, तो MVI A इंस्ट्रक्शन आपको नज़र आएगी यहाँ पे। अगर आप टेबल में देखें तो MVI A इंस्ट्रक्शन जो है ये, ठीक है। तो उसका जो ऑफ कोड है वो है 3E। तो आपने यहाँ पे कंटेंट्स में पहली लोकेशन में, क्योंकि हर एक लोकेशन जो है वो
8 बिट की है तो पहली लोकेशन में ये ऑफ कोड आ जाएगा 3E, ठीक है। और नेक्स्ट लोकेशन जो होगी 2001H, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कंटेंट्स होंगे 49H, ठीक है। तो ये हमारे पास मेमोरी एड्रेस हो गया 2000 लोकेशन पे पहली इंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि जो पहली इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी वो होगी 2000H पे। तो पहली इंस्ट्रक्शन 2000H जो है यहाँ पे 1 बाइट स्टोर हो सकता है रैम में। तो पहला पोर्शन हमने स्टोर कर दिया MVI 1 आपको 3, ये हमें कैसे पता चला? इसके लिए हमने इसके कोड को मालूम करने के लिए हमने यहाँ पे टेबल में देखा, ठीक है, वो हमें मालूम हो गया और हमने उसको लिख लिया। फिर उसके बाद सेकंड जो है उसका ऑपरेंड है 49H, तो वो हमने नेक्स्ट वो भी 1 बाइट उसके लिए ज़रूरत है, तो वो हमने आगे लिख लिया। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपके पास है 2002H लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। और उस लोकेशन पे हमारे पास जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है, सेकंड इंस्ट्रक्शन वो आ जाएगी, वो MVI B4AH। तो इसको यहाँ पे आ जाएगी इंस्ट्रक्शन MVI और कामा 4AH 4AH, ठीक है। अब क्या करना है जी? अब आपने इसके लिए भी टेबल में आपने आप कोड देखना है और फिर उस तरह से इसको, तो इसका कोड MVI, सॉरी मैं इस गलती कर, MVI B है, इसको हमने MVI B को MVI B और 4AH तो इसके लिए MVI B को देख लेते हैं क्या ऑफ कोड है। तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे इसका है 06 ऑफ कोड है इसका, ठीक है। तो इसका ऑफ कोड यहाँ पे लिखेंगे 06 हेक्सा 06H साथ में लिख देते हैं, ठीक है। और ये फिर नेक्स्ट जो लोकेशन होगी 2003H, इसके ऊपर जो है ऑपरेंड का कोड आ जाएगा 4AH, ठीक है। तो क्या मेथड हो गया कि आपने देखना है इस इंस्ट्रक्शन का जो आपके पास है ऑफ कोड, पहला पोर्शन जो होता है उसको लिख देना है, फिर उसके बाद उसका ऑपरेंड होता है तो उसके ऑपरेंड को डायरेक्टली आपने लिख देना है, ठीक है। तो ये हर आप देख लें, ये MVI A B 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन थी और MVI जो B4AH ये भी 2 बाइट की थी, ठीक है। किस तरह से 2 बाइट की इंस्ट्रक्शंस हैं इनका? ये 1 बाइट का ऑफ कोड है और 1 बाइट का जो है डेटा है, ठीक है। तो पहला जो ऑफ कोड है उसका ऑफ कोड हमने जो ऑपरेशन है उसका हमने टेबल में से ऑफ कोड लिख लिया देख के, इस तरह से ये सारे हमने करने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब इस तरह से MVIC को भी कर लेते हैं। MVIC जो है ये हमारे पास आ जाएगी लोकेशन 2003H और यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी MVI C कामा और 4BH, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करें MVI B का C का हम देखेंगे MVI C का ऑफ कोड, ठीक है। तो यहाँ ऑफ कोड देखेंगे, इस ऑफ कोड को, इसका ऑफ कोड है MVI C का ऑफ कोड है 0E, ठीक है। तो इसका ऑफ कोड यहाँ पे लिख देते हैं 0E, ठीक है।
और इसी तरह से नेक्स्ट जो लोकेशन होगी 2004H, ठीक है। और यहाँ पे ये सेकंड जो है ऑपरेंड आ जाएगा 4BH, 4BH, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास होगी STA 6285H, ठीक है। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ये हम इसको देखते हैं। STA आएगी 2005, ठीक है। और यहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी STA और 6285H, ठीक है। तो उसी तरह से हमने STA का आप कोड देखने हैं। STA का आप कोड आप देखें यहाँ पे, तो इसका आप कोड है 32, ठीक है। इसका आप कोड आप देखें तो 32 है STA, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे STA का आप कोड 32, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट लोकेशन होगी वो होगी 2006H लोकेशन होगी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, आप देखें अगर इस इंस्ट्रक्शन को, तो ये इंस्ट्रक्शन प्रीवियस इंस्ट्रक्शन से डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है? प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में हमारे पास 1 बाइट का कोड था और 1 बाइट का एड्रेस था, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है जी, 1 बाइट का कोड है, आप देखें 1 बाइट का कोड है और 2 बाइट का एड्रेस है। तो इसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए आपने क्या करना है कि पहले आपने इसका आप कोड लिख लिया, ठीक है, पहली लोकेशन पे। उसके बाद जब आपने इसका एड्रेस लिखना है जो 2 बाइट का है, तो जो लोअर एड्रेस है इसको पहले लिखना है। तो वो हम लिखेंगे, तो वो हमारे पास पहले लिखना है लोअर को, तो वो होगा 85 है। तो 85 को पहले लिखें, 85, ठीक है। और इसी तरह से क्योंकि ये एक लोकेशन पे 1 बाइट आता है, तो ये 1 बाइट इधर आ गया और दूसरा नेक्स्ट बाइट जो है वो नीचे दूसरी लोकेशन पे 2007H, यहाँ पे दूसरा बाइट स्टोर हो जाएगा जो होगा 62, ठीक है। H इधर भी लिखते हैं और इधर ऊपर भी इसके साथ भी हाफ H लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो दूसरा लोअर बाइट है डेटा का वो पहले स्टोर होगा और जो अपर बाइट है वो बाद में स्टोर होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट लोकेशन में आ जाएगा 2008H, और उसमें आपके पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो है हाल्ट, HLT हाल्ट। तो हाल्ट का आपने देख लेना है कि उसके लिए कौन सा आप कोड है। तो हाल्ट अगर यहाँ देखिए ये हाल्ट है, और हाल्ट के लिए है 76, ठीक है। तो हाल्ट के लिए हम यहाँ पे आपको लिखेंगे 76H। तो इस तरह से आपके पास कि हम इसका जो प्रोग्राम होगा इसका सेट 2 का असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम, इसको हमने किस तरह से इसके आप कोड को टेबल्स में देख के उसको हमने कन्वर्ट करना है, हम कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज में इसकी। तो अब इसको अगर आप इसका